एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो की हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है। और इससे अगर पहले इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो नो डाउट जिस तरह से हम वहाँ पे ना सिर्फ वहाँ की बस सर्विसेज पे, इसके अलावा मेट्रो सर्विसेज पे, बाइक्स पे, रिक्शास पे, इसके अलावा एयरपोर्ट सिस्टम्स पे, तो ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। नो डाउट अगर हम बात करें बिल्कुल हिस्ट्री की कि अगर पाकिस्तान और इंडिया को देख लिया जाए तो दोनों की जो एज आ सेपरेट कंट्री के तौर पे बात की जाए तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो एज आ मार्ज वजूद में है और 15 अगस्त को जो है वो इंडिया मार्ज वजूद में है। लेकिन अगर हम इस टाइम पे दोनों की प्रोग्रेस की बात करें तो अगर इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन, ऑब्वियसली कंपैरिजन पहली चीज़ के बनता नहीं है दोनों ममालिक का, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे जिस लेवल पे है पाकिस्तान काफ़ी दूर है उससे। तो नो डाउट कि आप अपनी स्ट्रगल्स के ज़रिए ही जो है वो किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं कि मज़ीद इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। इज दिस फॉर रियल? क्या मैं इंडिया में हूँ? क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह लग रहा है। आई कांट बिलीव इट, बट मैं हूँ अयोध्या के ऑल न्यू रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम स्टेशन पर। मैं आ गई हूँ दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ से जाएगी सबसे पहली ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या। और ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, मैं जा रही हूँ इन वंदे भारत एक्सप्रेस। जय श्री राम। ये ट्रेन शुरू होती है सुबह के 6:10 पर, जो पहुंचेगी अयोध्या दोपहर के 2:30 बजे। और मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ द इनॉग्रल ट्रेन, द फर्स्ट वन एवर फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या। आप जाएंगे एक वर्ल्ड क्लास स्टाइल में इन द ऑल न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस। लेट्स गो। वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो दर्शाती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। गर्व की बात यह है कि एवरीथिंग इन दिस ट्रेन हैज बीन मेड इन इंडिया। ये ट्रेन है स्लीक, मॉडर्न, फास्ट स्पीड में चलने वाली और अपने सारे पैसेंजर्स को देती है वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज एंड सर्विसेज। आनंद विहार से चलती ये ट्रेन सिर्फ 2 और स्टेशन पर रुकती है, विच इज कानपुर एंड लखनऊ, और उसके बाद सीधा अयोध्या कैंट। ये जर्नी टोटल 8 से 9 घंटों में कवर होती है और ट्रेन में आपको मिलेगा चाय, ब्रेकफास्ट और लंच। इसके बाद आप 1 आध घंटा कंफर्टेबली सो भी सकते हैं। वंदे भारत की कंफर्टेबल जर्नी के बाद मैं आ चुकी हूँ राम जी की नगरी अयोध्या में, जिसका नया स्टेशन अयोध्या धाम भी प्रभु श्री राम से इंस्पायर्ड है। लेट्स गो। अयोध्या का नया स्टेशन अयोध्या धाम भारत के कल्चर, ट्रेडिशन और मॉडर्न एमेनिटीज का एक परफेक्ट ब्लेंड है। जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से, अंदर आपको मिलेंगी सारी एमेनिटीज और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। सच बताऊं तो मैंने इतने अच्छे रेलवे स्टेशन कहीं अब्रॉड में भी नहीं देखे।
में बना विद 16 गेट्स, अयोध्या धाम के नए स्टेशन पर जगह की कोई कमी नहीं है। यहाँ पैसेंजर्स के बैठने, बच्चों के खेलने या लोकल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत जगह है। प्लस दिस स्टेट ऑफ द आर्ट 3-story बिल्डिंग कम्स इक्विप्ड विद लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, Next time, it's me, Kamya Jani, signing off. Jai Shri Ram. पहले तो मैं भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो रही थी कि ये एक एज अ रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है। जिस तरह से उन्होंने सारा इंटीरियर दिखाया और वहाँ पे फूड प्लाज़ा, फिर उनकी वेटिंग एरिया, दैन बताया कि ये जो है वो 3 फ्लोर्स हैं बेसिकली इस सारे रेलवे स्टेशन के और 16 गेट्स हैं। और जिस तरह से ना सिर्फ इसमें ये कि कल्चरल और ट्रेडिशन टच को मद्देनज़र रखा गया, बल्कि इसके साथ ही साथ जो मॉडर्न एमेनिटीज़ हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया कि उन्होंने एज अ कल्चरल और मॉडर्न दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए कि ट्रेन की बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उसके जो कलर कम्बिनेशन थे वो ब्लू और वाइट थे, और अगर उसकी इंटीरियर फैसिलिटीज़ की बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने उसकी सीट्स वगैरह दिखाई जो कि देखने में भी और उनके एक्सपीरियंस भी वो अपना साथ साथ शेयर करी थी, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। फिर लगेज के लिए सेपरेट स्पेस थी, फिर उन्होंने फूड वाला पार्ट शेयर किया। और इसके अलावा अगर सिक्योरिटी सर्विसेज की बात की जाए तो नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से हमने पहले भी इस चीज़ से रिलेटेड बात की थी कि ये सारी चीज़ें एंड में जाके लिंक हो रही हैं एक राम मंदिर से। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे मज़ीद फैसिलिटीज़, होटल्स हो गए, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हो गए और टैक्सी सर्विसेज होगी, रेलवे स्टेशन सर्विसेज हो गई, तो ये सारा ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से किस कदर इंडिया के लिए बेनिफिशियल होने वाली चीज़ है। तो बाकी ये कि इस हवाले से मज़ीद जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।